हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोग की। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस, जो प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस पे आए हुए हैं वही क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम क्या है इसमें आगे। यूपी पुलिस के देखो 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप समझो। पहले आपको समझ में आना चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इस किस तरह निकालते हैं इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और ये आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली बना लोगे, बहुत ही इजी है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मास्क को 308 रुपए में बेचने पर बेचा जा रहा है, मतलब कि विक्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य कितना दे दिया है, यहाँ पे एसपी दे दिया है 308 रुपए। ठीक है, जैसे जैसे दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। 12% की हानि हुई, तो लॉस मतलब कि हानि मतलब लॉस, लॉस हो गया कितना 12%। ठीक है, उससे 10% की लाभ के लिए मास का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। मतलब विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, एसपी। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल टू होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी हमको क्या निकालना है, एसपी अगर हमको निकालना है विक्रय मूल्य तो हम क्या करेंगे 100 प्लस, अगर प्रॉफिट चाहिए तो प्लस, अगर अगर लॉस लॉस होता तो माइनस कर देते। ठीक है, प्लस और नीचे 100 इंटू सीपी। सीपी मतलब क्या होता है कि ये क्रय मूल्य, समझ रहे हो। ये फॉर्मूला है विक्रय मूल्य निकालने का। और जब भी हमको निकालना हो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या फॉर्मूला होता है, सीपी। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, सीपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर 100 रहेगा और नीचे 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्लस में हो जाएगा, अगर लॉस हो जाता है यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10% की हानि हुई है। ठीक है, 12% की हानि हुई। अब हमको क्रय मूल्य चाहिए 10% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य का ये फॉर्मूला है ना, एसपी 100 प्लस प्रॉफिट 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला है। और देखो प्रॉफिट हमको दे दिया यहाँ पे 10, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे, नीचे 100 लिख लेंगे। और ये सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य तो हमको पता ही नहीं है, हमको तो विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य तो हमको पता ही नहीं है। तो हमारा टारगेट क्या हो, क्रय मूल्य हम निकाले। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने क्या फॉर्मूला होता है, 100 ऊपर 100 रहेगा, विक्रय मूल्य में 100 नीचे रहता है, और क्रय मूल्य में सीपी में 100 ऊपर रहता है। तो 100 ऊपर और नीचे 100 प्लस पी 100 माइनस लॉस इनटू एसपी। ठीक है, अब विक्रय मूल्य समझते हो ना, क्या होता है जो बेचा जाता है, क्रय मूल्य क्या होता है जो कि खरीदा जाता है। ठीक है, तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जो कि खरीदा जाता है, एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस मतलब जो बेचा जाता है। समझ रहे हो आप। अब देखो हमको क्या करना है, इसके लिए हमको तो सीपी चाहिए, अब हम सीपी निकालेंगे। अब हमारा सीपी के लिए क्या, अब सीपी निकालने का फॉर्मूला है 100 माइनस लॉस चाहे प्रॉफिट इंटू एसपी होता है ना। अब इससे हम निकाल लेंगे, तो ऊपर देखो 100 माइनस लॉस है ना, 12% का लॉस हुआ है, तो 100 माइनस 12। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 308 से। तो ये हो गया हमारा, ये क्या निकल गया हमारा, सीपी निकल गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब इसको माइनस कर देंगे 100 10 टू 8 88 इंटू 308, ये हमारा हो गया सीपी। सीपी अब काट भी सकते हो तो यहाँ भी छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो एसपी निकालना है, तो एसपी का हम फॉर्मूला देंगे, सीपी तो हमको पता ही है। अब एसपी का आप निकालेंगे 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 10 है, तो 100 प्लस 10 कितना होगा 110, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो 110 इंटू 100 सीपी। सीपी हमारा अभी निकला था ये, तो सीपी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 100 कट जाएगा ना, यहाँ से 11 से काट दो, 11 8 जा कट गया यहाँ पे, और ऊपर क्या बच गया 3080 डिवाइड 8 बचा ना यहाँ पे 3080 डिवाइड 8। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कितना होगा, समझ रहे हो आप। अब डिवाइड करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर काट दो, 8 से काटोगे मान लो कि 8 3 जा 24, 6 8 जाएगा, 8 8 जा 64, 408 385, तो सही ऑप्शन हो गया 385। हमको फॉर्म देते हैं कि किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर 928 है। ठीक है, 980 है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु क्रय मूल्य क्या है, समझ रहे हो। हमको कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि लाभ दिया है और हानि दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि इसका क्राइम रूल कितना है, 100 है, ठीक है। तो 100 में 23 ऐड कर देंगे तो 123 आ जाएगा। हानि हो गया तो मतलब माइनस कर देंगे। अगर 100 रुपए का चीज लिए हैं और 23% लाभ हुआ तो 23 ऐड कर दिए तो 123 आ गया। 100 रुपए का हम चीज लिए हैं और 9 रुपए का हानि हो गया तो माइनस कर देंगे 9, तो कितना आ गया यहाँ पे, 91 आ गया, ठीक है। अब दोनों के बीच का अंतर देखो, हानि के बीच का अंतर कितना है, 928, तो दोनों का हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 2 और 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज में है तो यहाँ पे हम परसेंटेज लिख देंगे। और दोनों का अंतर कितना है, 928, तो यहाँ पे हम 928 लिख दिए, ठीक है। अब कह रहा है क्राइम रूल क्या हुआ, तो ये क्या, इसका जितना भी डिफरेंस है किसका है, क्राइम रूल का है डिफरेंस दोनों का, तो मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब क्राइम रूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x को क्राइम रूल मानेंगे और 32% मतलब क्या हुआ, 32 डिवाइड 100 हुआ, नहीं है 32 डिवाइड 100, जब इधर लेके जाएंगे तो क्या ऊपर चल जाएगा 928 मल्टीप्लाई 100 और नीचे 32, ठीक है। अब इसको हम देखो कितने जा में जा रहा है, ये कट रहा है, 928 को ऐसे काट के देखते हैं, ऐसे 32 से 2 जा में जाएगा, 2 में से 4 गया 8 और 8 में से गया 2 और 8, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें किससे करेंगे हम, देखो 9 से कर देते हैं, 9 9 2 जा 18, ये कट गया 29, तीस जरा 29 में, यहाँ पे 29 है, ठीक है। तो 29 इंटू 100 कितना आ गया, 2900। तो इतना करना, एग्जाम में आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। कैसे शॉर्टकट मेथड से करेंगे, देखो इसमें क्या है कि आप जैसे दिया है इतना प्रॉफिट और इतना लॉस अगर दिया रहेगा तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32, ठीक है। इतना माइनस ना करके हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ माइनस किए ना और माइनस करके डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, तो दोनों को जोड़ दिए, प्लस अगर प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है अंतर दिया हो, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तब, ऐसा नहीं किसी में, और प्रॉफिट दिया हो, लॉस दिया हो और अंतर दिया हो तभी ये करते हैं। तो 32 दोनों को हम जोड़ 32 और फिर सेम जैसे वैसे किए थे, ये जैसे किए थे सेम वैसे कर देंगे। इसको यहाँ डिवाइड कर 928 और 32 के यहाँ पर डिवाइड कर दो और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आ जाएगा 2900। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना, ठीक है। चलो थैंक यू। राम